वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खत में कहा गया, दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और खत्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। मुल्की तारीख में पहली बार वज़ीर खजाना की बजाय वज़ीर खारजा मुश्तरका मुफादात काउंसिल के रुकन बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में 4 वज़राए आला बतौर मेंबरान काउंसिल का हिस्सा वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर सेफ्रान, इंजीनियर अमीर मुकाम भी मेंबर के तौर पर शामिल। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंजीनियर अमीर मुकाम को वज़ारत कश्मीर, अमूर और गिलगित बल्तिस्तान का इजाफी चार्ज दे दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। चैलेंजेस से निमट कर ही मईशत को संभाला जा सकता है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वफाकी बुजरा, सूबाई बुजरा आला की शिरकत। शुरका को जराइम पेशा माफियाज, स्मगलिंग, जखीरा दोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के खिलाफ उठाए गए इकदाम से आगाह किया गया। आर्मी चीफ की माशी बहाली के लिए हुकूमती इकदाम की हिमायत के गैर मुतजलजल अज़म की यकीन दहानी। पाकिस्तान को 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम चाहिए। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ वाशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि नए प्रोग्राम के खदखाल पर बात करेंगे। IMF के साथ माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का काम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। जो इदारे नुकसान में हैं उनकी निजकारी करना होगी। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी ज़ेर गौर है। अदलिया को अहम इशू से फरागत हो तो FBI के महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ये रकूम अदालती कार्रवाई में सालों से फैसलों की मुंतजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट में 742 अरब, ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब के केसेस हैं। मैंने कोशिश की कि पता चले ये सिलसिला कब से है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला उठाया, FBR ने लिफ्ट नहीं कराई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, लिखा ये सब FBR टैक्स ना दहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब रुपए हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। कर्जे और IMF से भी निजात मिल सकती है। ये महसूलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल किए जा सकते हैं। थोड़ी सी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की जरूरत होगी। पाक चीन ताउन को सबूताज करने और दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन पाकिस्तान की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। चीनी सफारतखारीन का कहना है पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की और पाकिस्तानियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला की शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अब तक होने वाली तहकीकात से उनको आगाह किया। विफाकी वज़ीर दाखिला की चीन के सफीर से भी मुलाकात। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से राबता खत्म करने का मशवरा। बोले ये मफाहमत नहीं मज़ाहमत का वक्त है। विफाकी हुकूमत ने सूबे का कोई मुतालबा नहीं माना। हमें कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। हम बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अपने हकूक की जंग आखिर तक लड़ेंगे। मजीद बोले शहबाज शरीफ दौर में जजों को हिरासा किया गया, दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। राउफ हसन कहते हैं जजीज के खत ने साबित कर दिया कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका। रियासती इदारों की साख तबाह हो गई। आसिफ अली जरदारी विफाक की अलामत हैं। उनके होते हुए इत्तेहादी हुकूमत और सूबों में अच्छा ताल्लुक कायम रहेगा। हमारे पास आखिरी चांस है, डू और डाई।
इत्तेहादी और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। पीपल्स पार्टी विफाक में वजारतें ना लेकर जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकती। विफाक के वज़ीर इत्तलात अतातारक की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। अपोजिशन को मिलकर काम करने की दावत। बोले 9 मई के जख्म भरने में वक्त लगेगा। 9 मई का जख्म भर जाए तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त मिलेगी। आज़ादी इजहार राय का हक बहुत मुकद्दस है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक्स बंदिश के मसले का हल निकाला जाना चाहिए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लाहौर में 3 साला अनाया फारूक की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। अनाया के दिल में पैदाइशी सुराख था, वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। नवाज शरीफ ने जाती खर्च पर इलाज करवाया। ऑपरेशन की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। आसफा भुट्टो NA 207 नवाब शाह से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। आसफा भुट्टो के मुकाबले में 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। 3 ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आसफा भुट्टो पहली बार रुकने कौमी असम्बली बनी। जियालों में खुशी की लहर दौड़ गई। NA 207 की नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद खाली हुई थी। लेके रहेंगे पाकिस्तान नारे के खालिक का पोता कराची में डाकुओं के हाथों जाम बहक। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर सैयद अली रहबर नामी नौजवान कत्ल। मकतूल आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। बाप रोदात सुनाते हुए बेबसी की तस्वीर बन गया। मकतूल के वालिद अख्तर हुसैन का कहना है कि उनका बेटा 2 बच्चों का बाप और फूड डिलीवरी का काम करता था। वो अपने छोटे भाइयों का बाप की तरह ख्याल रखता था। पाकपतन के इलाके आरिफवाला में तहरीर कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मां और 2 बेटियों की लाशें घर से मिली। फोरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात जारी। T20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन की उड़ान खतरे में। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम कप्तान की हैसियत से काकुल में कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। शाहीन अफरीदी को नवंबर 2023 में कप्तान बनाया गया। इंटरनेशनल मैचेस और PSL में नाकिस परफॉर्मेंस पर कप्तानी से हटाने का फैसला किया गया। बाबर आजम की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने 71 T20 मैचेस में 42 मैचेस जीते। गैर मुल्की वेबसाइट का दावा है कि PCB की पेशकश पर बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी का मुतालबा कर दिया।